शास्त्रों में गुरु के मानने के लिए मना किया, गुरु को मत मानना कभी। वेदों में, पुराणों में, रामायण में भी कहा है गुरु को कभी मत मानना। आंखें क्यों फाड़ रहे हो? मैंने गुरु के मानने की मना करी है, लेकिन मानना है तो क्या मानना? गुरु के इन वचनों में जो रस है, जो आदेश है उसको अपने जीवन में जरूर मानना, वो काम आएगा। विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु में विश्वास नहीं, गुरु वाक्य में। मंत्र क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के जो वाक्य हैं, गुरु की जो वाणी है, वही सच्ची चरण रज है। और उसके जिसने माथे पे धारण कर लिया, ये बाहर के तिलक हैं, लगाओ अच्छी बात है, न लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के वचनों को जिसने माथे पर लगा लिया, अंदर विचारों में, हृदय पे। हमारे देखो वैष्णव संत बैठे हैं, माथे पे कितना बड़ा तिलक लगा है, और केवल माथे पे ही नहीं लगे होगो, हृदय पे भी लगे होगो। हृदय पे भीतर लगाते होगे ना बाबा, छाती पे, अब तो मीटर को होगो। हाँ, फिर यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? विचार भी सही रहे, हृदय भी सही रहे, और कर्म भी सही हो जाए। भागवत जी में कहा है, मां मम धारणा धारयतः कासा सिद्धि सुदुर्लभा। जिसने मेरे चिन्ह धारण कर लिए, बुझाओ माने कर्म, जो करके लगाते हैं, बोले हृदय, भावना, इमोशंस, फीलिंग्स, मम धारणा परमात्मा के लिए, और विचार परमात्मा को समर्पित हो जाए, हैं? तो समझ लो, समन सकल भव रुज परिवार, समन सकल। चरण रज क्या है? इसका मतलब है वाणी, और वाणी क्या है? भगवान की कथा। क्योंकि वाणी से जो है गाली तो देने वाली नहीं है, वाणी से कोई संसार की चुगलियों में तो लगने वाले नहीं है। उनकी वाणी से जो निकलेगी है वो क्या है? कथा है, वही चरण रज है। समन सकल भव रुज परिवार, सारे रोगों के परिवार को नष्ट करने वाली है वो, हैं? और उस चरण रज में मेरा ग्वालियर वर्षों से दशक बीत गया, एक दशक बीत गया, हर साल स्नान करता चला आ रहा है। भागवत जी कहती हैं, विनाम है तपाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण रज में स्नान किए बिना तत्तपसा न याति न चिज्जया, वो है न यज्ञ से मिलेगा न तप से मिलेगा। एक भक्त था मेरा, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे सपने में ऐसा ऐसा होता है। मैंने कि कथाओं का सुनना बढ़ा दो, चरण रज बढ़ा दो, हैं? तो और भी अच्छा होने लगेगा, और भी अच्छा होने लगेगा, हैं? जहां भाव होता है, मेरा भक्त प्यारा बैठा है गोविंद, हमारे मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरी अंतरात्मा है, मेरे आत्मज हैं। ये नहीं है, ये जिनका ड्राइवर रहा है वो पूज्य मुरारी बापू मेरे आत्मज हैं, मेरे प्रिय हैं, आत्मज नहीं, मेरे आत्मा ही हैं। वो ग्वालियर में आए, बड़े बड़े लोग लाइन लगाते रहे, कहीं नहीं गए। जब इसको देखा तो उन्होंने खुद कहा, गोविंद तू? बोले हाँ। बोले तैयारी कर, मैं आ रहा हूं। हा।
अरे वहां तो बड़े बड़े लाइन में लगे थे। अरे साहब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इस पे तो शायद फोर व्हीलर भी नहीं है ना, फोर व्हीलर भी नहीं है ना। हाँ तो देखो नहीं है, मोटरसाइकिल तो होगी, वो भी नहीं है, लेकिन तेरे दिल में ऐसे ऐसे महापुरुषों को खींचने वाला वाहन बैठा है। हाँ? बैठो। ये गाड़ी घोड़ा मकान अच्छे हैं, भगवान की भक्ति के साथ साथ हों तो हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि इनमें जाकर के भक्ति शून्य हो जाए, इनको पाकर के यदि हमारा हृदय में कोमलता खत्म हो और कठोरता आ जाए, तो फिर उल्टा रास्ता पकड़ लिया। शमन सकल भव रुज परिवार, शमन सकल भव रुज परिवार।